हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना YouTube चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर जो चैप्टर है इसके 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाला हूं। इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उससे ये छांटा गया है और आपके मॉडल पेपर से लेकर के आपके जितने बुक है ये सभी से ये छांटा गया है। तो चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कहते हैं कि विजयनगर जो है राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? आपके सामने ऑप्शंस है हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये हरिहर और बुक्का जी ने किया था। कौन किया था? हरिहर और बुक्का। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलवान अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक। ए इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय। कौन हो जाएगा? कृष्णदेव राय। बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? व्यापार से, नगर से, गाय से, मंदिर से। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? 1336 में, 1236 में, 1136 में या 1436 में। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1336 में। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर शासकों के समकालीन उड़ीसा के राजवंश को क्या कहा जाता था? राजपति, गजपति, अश्वपति या राष्ट्रपति। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गजपति। क्या हो जाएगा आपको? गजपति। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, होयसलों का राज कहां विकसित हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कहां हो जाएगा? कर्नाटक में। सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राव, राज, सामंत या राय। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर पर शासन करने वाले पहला राजवंश कौन था? विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? सुलूभ वंश, कण्व वंश, संगम वंश या अरबिंदो राजवंश। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि संगम वंश। क्या हो जाएगा? संगम वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? चंद्रगिरी, पेनुकोंडा, त्रिवेंद्रम या इनमें से कोई नहीं।
कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? चंद्रगिरी। इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यवन शब्द किस भाषा का है? हिंदी, हिंदवी, संस्कृत या अपभ्रंश? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि संस्कृत। यवन शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अमर शब्द का आरबी भाव संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? अमर शब्द का आरबी भाव संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? मगर, समर, कसम या रकम? अमर शब्द का आरबी भाव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट किस शताब्दी में भेजा गया था? फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट किस शताब्दी में भेजा गया था? 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 15वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 15वीं शताब्दी, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यात्री बरबोसा संबंध रखता था? यात्री बरबोसा किससे संबंध रखता था? फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से या इंग्लैंड से? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पुर्तगाल से। कहां से हो जाएगा? पुर्तगाल से। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है? राजकीय प्रवेश द्वार के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? गोपुरम, मंडप, गद्दी द्वार या नरेश द्वार? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोपुरम। क्या हो जाएगा? गोपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1526 में, 1206 में, 1326 में या 1406 में? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1206 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1206 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? 1347, 1247, 1447 या 1547? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1347 में। कब हुआ था बहमनी राज की स्थापना? 1347 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना कब हुई? उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना कब हुई थी? 1535 में, 1435 में, 1635 में या 1235 में? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1435 ईस्वी में। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूर या चिदम्बरम या श्रीरंगम? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये हम्पी में है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या कावेरी? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि तुंगभद्रा। कहां थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के शासक स्वयं को किस उपाधि से अलंकृत करते थे? महाराजाधिराज, राय, नरेश या चक्रवर्ती? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राय। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे? विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे? विष्णु, शिव, दुर्गा या गणेश? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि शिव। क्या हो जाएगा?
शिव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या हरिहर प्रथम या नरसिंह राय? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? कृष्णा गोदावरी दोआब, कावेरी नदी या व्यापार मार्ग या धार्मिक मतभेद? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कृष्णा गोदावरी दोआब। कृष्णा गोदावरी दोआब, इसको रायचूर दोआब भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य का राजकीय पशु कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य का राजकीय पशु कौन सा था? हाथी, घोड़ा, गाय या शेर? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने किस साम्राज्य का वर्णन किया? मुगल साम्राज्य का या विजयनगर साम्राज्य का या बहमनी साम्राज्य का या मराठा साम्राज्य का? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य का। बी इसका राइट आंसर होगा, बी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी शत्रु कौन सी थी? कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी शत्रु कौन था? तो इसका सही आंसर आपके सामने ऑप्शंस है, बहमनी, ओडिशा का गजपति राज या मदुरै सल्तनत या दिल्ली सल्तनत? तो मेरे साथियों उस समय इसका था ओडिशा का गजपति राज, ये इसका सबसे बड़ा शत्रु था, ओडिशा का गजपति राज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस भाषा को सबसे अधिक प्रोत्साहन देते थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक किस भाषा को सबसे अधिक प्रोत्साहन देते थे? संस्कृत, तेलुगु, तमिल या कन्नड़? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने राजाधिराज भवन का निर्माण कराया? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने राजाधिराज भवन का निर्माण कराया? कृष्णदेव राय, अच्युत राय, हरिहर द्वितीय या देवराय प्रथम? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय, एक बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर किसके समय बना? विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर किसके समय बना? अच्युत राय, कृष्णदेव राय, नरसिंह राय या हरिहर प्रथम? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की सीमा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? कृष्णा गोदावरी दोआब, रायचूर दोआब, नर्मदा घाटी या चोल मंडल? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रायचूर दोआब। क्या हो जाएगा? रायचूर दोआब। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य में नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? आपके सामने ऑप्शन है नरसिंह राय, हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय या देवराय द्वितीय। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग 33 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब हमारे पास 18 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी आप कंप्लीट ही देख लेंगे, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
हम्पी किसकी विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? हम्पी किसकी विश्व धरोहर स्थल के रूप मान्यता प्राप्त है? यूनेस्को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संयुक्त राज्य या भारतीय इतिहास परिषद? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूनेस्को। किसका हो जाएगा? हम्पी किसकी विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यूनेस्को से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? तुलुव वंश, सालू वंश, संगम वंश या होयसला वंश? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संगम वंश। कौन सा हो जाएगा? संगम वंश, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की कृषि व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की कृषि व्यवस्था प्रचलित थी? सामंतवादी, इकट्ठा खेती, सिंचाई आधारित खेती, जमींदारी प्रथा? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सिंचाई आधारित खेती। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के विदेशी व्यापार में प्रमुख वस्तु कौन सी थी? मसाले, घोड़े, सोना, कपड़ा? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि घोड़े। क्या हो जाएगा? घोड़े, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किसे भूमि का सर्वेक्षण कराने का अधिकार था? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किसे भूमि का सर्वेक्षण कराने का अधिकार था? नायक, अमात्य, मंडलाधिकारी या कर अधिकारी? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नायक। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अब्दुल रज्जाक नामक यात्री किस देश से आया था? अरब, फारस, चीन या मिस्र? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फारस। बी इसका सही आंसर होगा। अब्दुल रज्जाक नामक यात्री किस देश से आया था? तो फारस से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजमहल किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजमहल किस नाम से जाना जाता था? रत्न महल, हजारा राम महल, लोटस महल या चित्र महल? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि लोटस महल। किसके नाम से? तो सी, लोटस महल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा किस धातु से बनी होती थी? विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा किस धातु से बनी होती थी? सोना और चांदी, तांबा, लोहा या पीतल? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि सोना और चांदी। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बने ऊंचे मीनार जैसे द्वारों को क्या कहते थे? विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बने ऊंचे मीनार जैसे द्वारों को क्या कहते थे? मंडप, गोपुरम, तोरण या सिंह द्वार? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि गोपुरम। क्या कहा जाता था? बी, गोपुरम। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कृष्णदेव राय ने किस शत्रु को हराकर ओडिशा राज्य पर विजय प्राप्त की थी? कृष्णदेव राय ने किस शत्रु को हराकर ओडिशा राज्य पर विजय प्राप्त की थी? गजपति प्रताप रुद्र, बहमनी सुल्तान, मदुरै नरेश या दिल्ली का सुल्तान? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि गजपति प्रताप रुद्र। क्या हो जाएगा? गजपति प्रताप रुद्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत या मलयालम? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध हजारा मंदिर की विशेषता क्या है? दीवारों पर रामायण की मूर्ति कला, स्तंभों पर नृत्यांगनाओं की प्रतिमा या संगमरमर का प्रयोग, मंदिर के भीतर विशाल शिवलिंग?
तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दीवारों पर रामायण की मूर्ति कला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? रायचूर का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तालीकोटा का युद्ध। क्या हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितना भी क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अनुमान लग ही गया होगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1556 में, 1565, 1576 या 1526? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1565। क्या हो जाएगा? 1565 ईस्वी, 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? प्रशासनिक कमजोरी, आंतरिक विद्रोह, तालीकोटा का युद्ध या आर्थिक संकट? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तालीकोटा का युद्ध, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? बेलूर, हम्पी, श्रीरंगम या मदुरै? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तालीकोटा का युद्ध। क्या हो जाएगा? तालीकोटा का विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हम्पी। क्या हो जाएगा आपको? हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, सदाशिव राय, अच्युत राय, नरसिंह राय या देवराय द्वितीय? तो मेरे साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।